all my dear student, welcome to lecture number 7 of wave motion and Doppler's effect। अब ये जो लेक्चर है इसको मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया है। अब जो बच्चे सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर एक एमसीक्यू आ गया तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सिर्फ पहला 20 या 25 मिनट्स का लेक्चर देख लो और बाकी का लेक्चर स्किप कर दो। लेकिन जो बच्चे नॉलेज के भूखे हैं, जिनको कुछ नया जानने की इच्छा है, चाह है, वो बच्चे ये बड़ा सा लेक्चर अच्छे से देखना, ठीक है। पहले तो चलो शुरू करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ वेव का। और पार्ट 2 जो है, मतलब इसका 25 मिनट्स के बाद का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको नॉलेज चाहिए वो अच्छे से देख लेना, और जिसको सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो पहले शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, काम खत्म, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो एक चीज समझो कि व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव या इंटेंसिटी क्या होती है। तो मान लो क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में वेव फ्लो हो रहा है विथ वेलोसिटी v। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे एनर्जी आगे फ्लो हो रही है। तो हमने क्या किया, जो ये मीडियम है, ठीक है, या फिर मीडियम कुछ भी हो सकता है, इट मे बी वाटर, इट मे बी स्ट्रिंग। तो इस मीडियम के एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे एक प्लेन काटा, ये प्लेन है, ओके, इमेजिनरी प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलरली काटा, तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट एक इमेजिनरी मीडियम है, इमेजिनरी मीडियम या फिर प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है या इमेजिनरी मीडियम है, टू विच ऑल वेव्स रीच, सब वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, सब वेव्स साइमल्टेनियसली रीच होते हैं इस प्लेन पे, एंड इन फेज, सारे वेव्स यहां पर जो आते हैं, ये जो वेव्स बहते बहते इस प्लेन पे आएंगे, सब एक ही टाइम पे आएंगे और सब इन फेज होंगे, उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो अब होगा क्या, इस वेव फ्रंट का अगर मैंने छोटा सा एरिया काट लिया, कितना एरिया काट लिया? जिसका एरिया है A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और मैंने टाइम लगाया और मेजर किया कि इसमें से 1 सेकंड में, कितने टाइम में? 1 सेकंड में कितनी एनर्जी बह रही है, उस एनर्जी को बोलेंगे इंटेंसिटी। या कितनी मैक्सिमम एनर्जी बह रही है उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। सिंपल सी चीज है, मीडियम में से वेव्स बह रहे हैं, मतलब एनर्जी ट्रेवल हो रही है। हमने एक प्लेन काटा, ऐसा प्लेन काटा, प्लेन कैसा है? एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन को हमने बोला वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है जिसको सारे वेव्स परपेंडिकुलर होते हैं, सारे वेव्स एट अ टाइम रीच करते हैं, सारे वेव्स इन फेज होते हैं, और ऐसे प्लेन का एक छोटा सा एरिया काटा मैंने, कितना? 1 मीटर स्क्वायर, और 1 सेकंड में इसमें से जितनी एनर्जी फ्लो होगी उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला आएगा, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव I इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एनर्जी flowing per unit time per unit area of that wave front, ओके। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाता है? जूल। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, जूल मीटर स्क्वायर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वैट। तो अदर यूनिट क्या हो जाएगा? वैट पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो वेरी सिंपल, I इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, मान लो हम ये मीडियम स्ट्रिंग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्ट्रिंग है, ओके। ये मीडियम क्या है? स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा कट करूंगा, इतना सा। इसका मास मैं मान लेता हूं कितना? dm या यम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब dm मान लो, या छोटा सा मास, इसका हम यम मान लेते हैं। तो ये जो मास है, दिस मास इज ऑसिलेटिंग विथ वेलोसिटी vp, ऑसिलेटिंग विथ वेलोसिटी vp। तो होगा क्या, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 इसका मास m इंटू पार्टिकल वेलोसिटी जो है मैक्सिमम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम।
मैक्सिमम एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी 1/2m मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू a इनटू t। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इनटू मास की जगह क्या रखोगे आप, मास की जगह हम रखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे और वो होती है a ओमेगा का स्क्वायर। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होती है a ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब यहां पर a एरिया हम ले लेंगे स्मॉल a, सॉरी एरिया को ले लेंगे स्मॉल a, चलो एरिया को क्या लेंगे स्मॉल a, तो स्मॉल a इनटू t, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, ये 1/2 वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे हम, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हो, एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू या चलो डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू डिस्टेंस इनटू डेंसिटी इनटू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इनटू t। तो a से a कैंसिल, तो वेव ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, ओके, डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t हमने क्या लिया x, तो वॉल्यूम की जगह क्या रखा हमने एरिया इनटू डिस्टेंस, तो ये 1/2 का 1/2 इनटू ये क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डेंसिटी इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो आप, ओमेगा की जगह रख सकते हो 2πf होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/2 x/t की जगह क्या रखोगे v, v मींस वेव वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, तो 1/2 v इनटू रो इनटू a स्क्वायर इनटू 4π स्क्वायर f स्क्वायर, तो 2 1 2 2 2 4, तो फार्मूला आया इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2π स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो v, ठीक है। सो दिस विल बी द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब इसको अच्छे से फील करना चाहते हो, मीडियम में से एनर्जी कैसी प्रोपेगेट हो रही है जानना चाहते हो, तो लेक्चर का अगला पार्ट मतलब इसी लेक्चर का आगे वाला पोर्शन आप अच्छे से देखना, सारी चीजें सीखना। अब आइए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले समझ लीजिए पाई 2 कांस्टेंट है, f इज फ्रीक्वेंसी, a इज एम्पलीट्यूड, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड v इज वेव वेलोसिटी। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव वेलोसिटी। ठीक है, चलो लिख लो इतनी चीजें। लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन concept of intensity of wave. Intensity is given by I is equal to 2 pi square f square a square rho v. What is f? F is frequency. What is a? Amplitude of wave. What is rho? Rho is density of medium and v wave velocity. Wave velocity. ठीक है, अब इसको और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो 2 पाई एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर रो वी, तो ये हो जाएगा ओमेगा, I इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये दो वेव दिए हैं हमें, 2 मैकेनिकल वेव्स y1 एंड y2 प्रोपेगेट इन द मीडियम विद सेम स्पीड, दोनों का स्पीड कैसा है, सेम है। व्हाट इज फॉर्मूला, अब दोनों का स्पीड सेम है मतलब v1 इज इक्वल टू v2। तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t 50 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा, कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ t minus coefficient of omega. Coefficient of t is 50, coefficient of omega 50t minus 2x, 50t minus 2x. Let me check the question बेटा, 50t minus 2x ax plus 100, perfect, चलो कोई बात नहीं। 50 coefficient of t divided by coefficient of x that is 2 is equal to v2, coefficient of t 100 divided by coefficient of x is a, तो ये 0 से 0 कैंसल, 5 1 1 5 2 10, a इधर आ गया 2 2 4, तो a की वैल्यू कितनी आई 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, a की वैल्यू 4 है, ये ऑप्शन गलत है। अब बचते हैं ये दो ऑप्शन, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, तो क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग विथ सेम स्पीड, दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है, तो स्पीड कांस्टेंट, मीडियम चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी कांस्टेंट,
1/2 कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो I1/I2 इज इक्वल टू ओमेगा1/ओमेगा2 का होल स्क्वायर इंटू A1/A2 का होल स्क्वायर। तो ओमेगा1 ओमेगा टी, इसका ओमेगा कितना है 50 डिवाइड बाय 2 रेशियो है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय ओमेगा2 100, इसका कितना है 100, इसका स्क्वायर इंटू A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो 50 2 ज़ा 100, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2 2 ज़ा 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ जाएगा 1/16। सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 1/16, परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 4 आर रॉन्ग। तो ये और एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिक लॉजिक पे आपका बेसिक फंडामेंटल चेक करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2π² f² a² ρv। ठीक है, तो दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो पता करना है, तो डेफिनेटली हमें क्या दिया होगा, स्पीड विल बी सेम। ओके चलो ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, π2 ये कांस्टेंट, तो क्या आता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f² a²। ओके, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²/t², बिकॉज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, f इज फ्रीक्वेंसी, t इज पीरियड, तो I1/I2 इज इक्वल टू A1/T1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय A2/T2 होल स्क्वायर। तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 2 डिवाइडेड बाय पहले वेव का पीरियड, देखो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो एक वेव पूरा करने के लिए टाइम कितना लगा 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 डिवाइडेड बाय इसका पीरियड कितना है, देखो ये क्रेस्ट ये ट्रफ मान लो, तो इसका पीरियड कितना है 1, ये होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, फाइनली आंसर कितना है 1:1, खत्म, वेरी सिंपल। तो आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव के बारे में, या फिर किसी मीडियम में से वेव ट्रैवल हो रहा है तो एनर्जी आगे कैसे बढ़ती है, इसकी पूरी प्रोसीजर समझेंगे। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा डिटेल में समझेंगे एनर्जी कैसे ट्रैवल होती है, और उसके बाद उसके शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी लंबा लेक्चर होगा ये, और नॉलेज ओरिएंटेड लेक्चर होगा। आप सारी चीजों को आराम से देखना, नोट करना, स्लो प्रैक्टिस करना, और फिर उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो एक चीज समझो कि वेव क्या होता है। वेव क्या है, वेव एक सिंपल सा सेटअप है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स है दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेशल मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आगे क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। तो ये जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, पार्टिकल, और एनर्जी आगे बढ़ रही है। तो पार्टिकल के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM, और SHM के लिए क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। लेकिन फॉर वेव एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, वेव के लिए एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। ओके, तो कांस्टेंट नहीं हो तो क्या होता है, चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है। किस वेरिएबल के हिसाब से चेंज होती है, विथ रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज t। डिस्टेंस के हिसाब से भी चेंज होती है और टाइम के हिसाब से भी चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है, क्या चेंज होती है, सब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे SHM की। SHM के अंदर क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस का जो SHM का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देख लो इस तरह से होता है।
सबको पता है ये जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद पार्टिकल रुक जाता है कुछ समय के लिए, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो जहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जहां पर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया प्लस ए या माइनस ए पे, वहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ग्राफ कुछ ऐसे आया था, दिस इज माय ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सबको पता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ था मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। तो अब एक चीज नोट करो, तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके लिए टोटल एनर्जी कैसे होती है? कांस्टेंट होती है। कैसे होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन हमारा जो वेव है उसके अंदर एनर्जी आगे आगे बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी वेव के लिए कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है विथ डिस्टेंस एंड विथ टाइम। अब वो कैसे चेंज होती है, उसके इक्वेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें नोट करो। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि भाई वेव के अंदर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम के लिए टोटल एनर्जी भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन वेव के लिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? थ्रू द मीडियम। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, आराम आराम से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट लिया, दिस इज माय रिजिड सपोर्ट। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग टाइट किए से, दिस इज माय स्ट्रिंग। ओके, अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट से टाइट है और दूसरे एंड को हम ऐसे जर्क करेंगे। जर्क करेंगे तो ये स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से इसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे। सिंपल। अब देखो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे जिसकी लेंथ कितनी है, dx। कितनी लेंथ है, dx। अब जब हमने इसको ऐसे जर्क किया तो हुआ क्या, देखो अगर हमने ये इस पे प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, ये ऐसे, तो अब आराम से देखो और समझो, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग थोड़ा सा खिंच गई। जब हमने स्ट्रिंग को जर्क किया तो स्ट्रिंग खिंच गई बिकॉज ऑफ टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आया, इधर टेंशन किधर होगा, ऐसे होगा, इधर टेंशन ऐसे होगा। तो ये दोनों टेंशन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। अगर स्ट्रिंग मासलेस होती तो थ्रू आउट ऑल द लेंथ टेंशन विल रिमेन सेम, लेकिन स्ट्रिंग मासलेस है क्या, नहीं, स्ट्रिंग के अंदर कुछ मास है, तो ये दोनों टेंशन अलग अलग होंगे। लेकिन हमने स्ट्रिंग का इतना छोटा एलिमेंट काटा है कि जो वेरिएशन है टेंशन के अंदर का वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है, इसलिए हम ये दोनों टेंशन कैसे ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ये टेंशन की वजह से ये जो स्ट्रिंग थी वो खिंच गई, ये जो स्ट्रिंग थी वो खिंच गई। अब ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसको हमने ऐसे जर्क किया तो उसके अंदर इंपल्स प्रोड्यूस हुए या उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हुआ, और टेंशन डेवलप होने के कारण ये जो स्ट्रिंग थी वो खिंच गई। तो सिचुएशन कैसी आएगी, अब इसको मान लूंगा मैं लेंथ dl, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, दिस इज माई डिस्टेंस dx और दिस इज माई डिस्टेंस dl, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये हम मान लेते हैं dy, बिकॉज ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका। ओके, ऐसा y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट dy। ओके, अब ये सारा डिस्कशन जो चल रहा है ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए चल रहा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड स्मॉल होगी तभी ये सारा डिस्कशन वैलिड होगा। स्मॉल एम्पलीट्यूड, थोड़े एम्पलीट्यूड से, ऐसे नहीं चलेगा, बड़े एम्पलीट्यूड से नहीं चलेगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए ये वैलिड है, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए डिस्कशन शुरू है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस जो dx था वो खिंच गया, dl हो गया। ओके, तो अब इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग
ड्यू टू टेंशन T। क्या हुआ, इनिशियली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी dx, और खिंच के स्ट्रिंग कितनी हो गई dl, उसकी लेंथ बढ़ गई बिकॉज ऑफ टेंशन। ओके, तो कितना इलॉन्गेशन हो गया dl माइनस dx, कितना इलॉन्गेशन हो गया dl माइनस dx। तो जब हमने वेव्स प्रोड्यूस किए स्ट्रिंग के ऊपर तो स्ट्रिंग खिंच गई बिकॉज ऑफ दैट टेंशन और उसका लेंथ बढ़ गया। अब कोई भी बता सकता है अगर स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ गया बिकॉज ऑफ टेंशन तो उसके ऊपर कुछ वर्क हुआ, and that work is stored in the form of energy in this string, and that energy is nothing but potential energy। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्ट्रिंग थी, इसके ऊपर हमने ऐसे जर्क किया और एनर्जी प्रोड्यूस किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग इलॉन्गेट्स बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। तो टेंशन की वजह से स्ट्रिंग खिंच गई, खिंचने के कारण उसके अंदर खिंचाव आ गया और बिकॉज ऑफ दैट खिंचाव उसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां से यहां तक स्ट्रिंग को ले जाने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क कौन करेगा, दैट एनर्जी, वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय सो पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने स्मॉल एलिमेंट लिए है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे होगी, स्मॉल होगी। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेंशन ऑन स्ट्रिंग। तो कितना होगा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी du कितनी आएगी देखो, du इज इक्वल टू अब फोर्स मतलब टेंशन इनटू इलॉन्गेशन कितना है dl माइनस dx, dl माइनस dx। आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, अच्छे से स्टेप को लिखो। क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग को ऐसे जर्क किया तो ओरिजिनल जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वो खिंच गई, खिंचने के कारण स्ट्रिंग के ऊपर कुछ वर्क हुआ। वर्क किसने किया, टेंशन ने किया, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई एंड दैट एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dl माइनस dx, फोर्स कितना है, टेंशन T। ठीक है, अब तो du इज इक्वल टू T इन ब्रैकेट dl माइनस dx। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल बना देखो, अगर इसको हम 90 मान ले तो क्या लिख सकते हैं, dl स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो dl स्क्वायर, dl क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू T इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से dx कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना मतलब क्या करना, dx से मल्टीप्लाई करना और dx से डिवाइड करना। ओके, अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx होल डिवाइडेड बाय dx। तो dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू T इंटू dx। पहले इसको डिवाइड करो, कैसे, अगर इसको अंडर रूट में शिफ्ट करोगे dx को तो dx स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस dx डिवाइडेड बाय dx। अब इस dx को सबको, इस dx से सबको डिवाइड किया, अब इसको अगर अंडर रूट में शिफ्ट किया तो स्क्वायर होके जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये dx कैंसल, ये dx स्क्वायर कैंसल। तो सिचुएशन कुछ ऐसे दिखने लगेगा कि भाई du इज इक्वल टू T इंटू dx इन ब्रैकेट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर रेस टू 1/2, ये -1, पूरा ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया। यहाँ से dx कॉमन निकालना था तो हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, dx से डिवाइड किया तो dx को अगर अंडर रूट में शिफ्ट करोगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा। तो dx स्क्वायर और ये dx स्क्वायर कैंसिल, dy स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस dx बाय dx, सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो dx कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर रेस टू 1/2 -1। अब देखो इसको एक्सपांड करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, अंडर रूट था ना,
अंडर रूट था, अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, रेस टू द पावर 1/2। ओके, अगर इसको हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स। लेकिन ऐसा कब लिख सकते हैं हम, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो हम ऐसा 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। नाउ वी हैव dx इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, dx कैसा है, बहुत स्मॉल है। ओके, छोटा सा एलिमेंट है ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तो dx अगर स्मॉल है तो dy बाय dx इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर ऐसा है तो हम ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस n, पावर सामने ले लो, 1/2, x की जगह क्या है, dy बाय dx होल स्क्वायर। समझ में आया, dy बाय dx होल स्क्वायर। तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 प्लस एक्स रेस टू n 1 प्लस एन एक्स होता है। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर रेस टू 1/2, 1/2 कहाँ से आए, स्क्वायर रूट था ना, इसको अगर सॉल्व किया तो ये ऐसे आ गया। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू t इंटू dx इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 dy बाय dx होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 dy बाय dx होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन -1। तो +1 -1 कैंसल, सो फाइनली वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी एज T, और ये dx को इधर शिफ्ट करो, du बाय dx इज इक्वल टू T/2 dy बाय dx होल स्क्वायर। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया, सारी चीजें बहुत आराम से लिखना, आराम से समझना, ठीक है। इतनी चीजें नोट करो, स्पेस खत्म हो गया, रब करना पड़ेगा हमें, हो गया, चल ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो, ये रब कर देता हूं मैं, इसका कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है। तो दिस इज द, अभी हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये ऐसा था, ये इलोंगेटेड स्ट्रिंग, ये थी dl, ये थी dx और ये डिस्प्लेसमेंट dy था, ठीक है। तो क्या आया, du बाय dx, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ फॉर अ स्ट्रिंग इज T/2 dy बाय dx होल स्क्वायर। What is why? Displacement of a particle. Displacement of a particle. Now, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव है, दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, सबको याद है, ठीक है। तो dy बाय dx, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस kx, और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के, इसका डेरिवेटिव -k। ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट करो, क्या मिलेगा, du बाय dx इज इक्वल टू T/2, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर भी प्लस k स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू t अपॉन m। व्हाट इज t, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड m वेरी इंपॉर्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, m इज नॉट मास, मास पर यूनिट लेंथ फॉर अ स्ट्रिंग। तो दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू t बाय m को इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू mv स्क्वायर, m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड v इज वेव वेलोसिटी, तो mv स्क्वायर t की जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू, ये रखो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये t की जगह mv स्क्वायर रखा, डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, वेरी सिंपल। नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ t कोएफिशिएंट ऑफ
x कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या होता है ओमेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है k। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाय v, k को इधर शिफ्ट करो ओमेगा बाय v। तो ये k की वैल्यू क्या करो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू स्मॉल m v स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर इंटू k स्क्वायर की जगह क्या ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर, k का स्क्वायर है ना, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसल, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ओके, ये एक्सप्रेशन याद नहीं करना है, सिर्फ समझते जाओ। इतनी चीजें कर ली आपने। इसमें स्मॉल m क्या है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, a क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ गिवन वेव, इट इज चेंजिंग विथ टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है क्या? नहीं, इट इज चेंजिंग विथ टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहां पर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो वेरी करते हैं वो इन फेज होते हैं। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। लेकिन पार्टिकल के लिए ऐसा नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब पार्टिकल के लिए, पार्टिकल के जो ऑसिलेशंस है उसके लिए क्या होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इस वजह से क्या होता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वेव्स के लिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। So this is about potential energy per unit distance which is not constant and continuously changing with time as well as distance। ठीक है, तो क्या आया ये m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वेव पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है और दोनों इन फेज में होते हैं। जैसा इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का आया वैसा ही इक्वेशन किसका आता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, देखो क्या आया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 cos square omega t minus kx। This is formula for potential energy per unit length for a string, m omega square a square cos square omega t। Now let us find out the formula for kinetic energy। अब kinetic energy के लिए कैसे फॉर्मूला पता करोगे? देखो फिर से स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे dx जिसका मास कितना है dm, इसका मास कितना है dm। तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब v क्या है vp स्क्वायर। एलिमेंट को इतना छोटा रखेंगे कि उसको हम पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। 1/2 मास इंटू vp स्क्वायर। vp मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी, dm मास के पार्टिकल वेलोसिटी। स्ट्रिंग का बहुत छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ का मास कितना है स्मॉल m, दो लेंथ का मास कितना है 2 स्मॉल m। तो क्या हो जाएगा dx लेंथ का मास, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा dm इज इक्वल टू लेंथ से मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास मिल रहा है। तो लेंथ कितना है dx लेंथ है, dx लेंथ का मास dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx इंटू m, dx इंटू m। जितनी लेंथ है उसको अगर मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी लेंथ का टोटल मास मिल जाएगा dm। तो dm कितना होगा m इंटू dx। नाउ व्हाट अबाउट vp पार्टिकल वेलोसिटी? सबको पता है पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है vp इज इक्वल टू
डी वाई बाय डी टी, याद है डी वाई बाय डी टी, पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है डी वाई बाय डी टी। तो हमारे पास y कितना है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज आवर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ वेव। इसका डेरिवेटिव ले लो डी वाई बाय डी टी, या डो वाई बाय डो टी भी हम इसको बोलते हैं बराबर ना, डी वाई बाय डी टी या डो वाई बाय डी टी। व्हाट इज डो, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके चलो डी मान लेते हैं इसको, डी वाई बाय डी टी। तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है टी, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो डी वाई बाय डी टी क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 डीएम के जगह क्या रखोगे, dx इंटू यम, व्हाट इज यम, मास पर यूनिट लेंथ, और वीपी स्क्वायर, वीपी की जगह क्या रख सकते हो, डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर, डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये स्मॉल काइनेटिक एनर्जी डी के डीएम एलिमेंट के ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे डी के। तो इस dx को इधर शिफ्ट करो, डी के बाय dx, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ फॉर अ वेव इज इक्वल टू 1/2 m डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर, डी वाई बाय डी टी का फॉर्मूला ये है, तो इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स 1/2, या यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, दोनों कैसे हैं, सेम है, और दोनों का फेज भी कैसा है, सेम है, दोनों कैसे हैं, इन फेज में हैं। तो दोनों जब मैक्सिमम होंगे तो दोनों मैक्सिमम होंगे, और मिनिमम होंगे तो दोनों मिनिमम होंगे। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, चलो इतनी चीजें नोट करो, लिख लिया। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस डिराइव किया, और दोनों इक्वल आए और दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी पता करेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी भी वेरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कैसे, देख लो। अभी हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। तो क्या आया, du बाय dx, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और dk बाय dx, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ लेट अस फाइंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस। वेरी सिंपल, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस कितना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस कितना है, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, सेम है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, चलो इतनी चीजें नोट करो, लिख लिया। चलो देखो, तो किसी भी वेव के लिए जो मीडियम में से ट्रेवल कर रही है उसका हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस निकाला या पर यूनिट लेंथ निकाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला और टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला। तो तीनों वेरी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इक्वेशन क्या है उसके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस है दोनों का एडिशन, तो यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तीनों इक्वेशन में टी एक्स और टी एक्स ये वेरिएबल है। सो दिस ऑल एनर्जीज आर वेरिंग विथ टाइम एज वेल एज प्लेस, ठीक है। सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ अ वेव। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब देखो मीडियम में से एनर्जी कैसे ट्रेवल होती है। मान लो ये हमारा वेव है, दिस इज अवर वेव व्हेन, देखो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। ओके, देख लो आराम से, देखो बेटा एनर्जी मीडियम में से कैसे ट्रेवल होती है वो आपको मैं विजुअलाइज करवाऊंगा। देख लो। तो हम क्या करेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू t/4। ओके, इसको बोलता हूं मैं पार्टिकल नंबर 1, दिस इज माई पार्टिकल नंबर 2, दिस इज माई पार्टिकल नंबर 3, 4 एंड 5। चलो इतने ही लेंगे। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखो टाइम t/4 मतलब देखो ये जो पार्टिकल है t/4 में यहां तक जाता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, t/4 में यहां तक आता है, फिर t/4 में यहां तक, फिर t/4 में यहां तक, ऐसे ऑसिलेट करता है ना। तो जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 हो गया तो ये पार्टिकल कहां चला जाएगा, ऊपर। ओके, ऐसे मान लेते ये पार्टिकल कहां चला गया, एक्सट्रीम पे चला गया, और यहां वाला पार्टिकल कहां आ गया, नीचे, यहां आ गया, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल किधर चला गया, नीचे। ओके, निगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, ये जो ये अब यहाँ का पार्टिकल ऊपर गया, यहाँ का पार्टिकल नीचे आया, यहाँ का पार्टिकल नीचे आ गया, और ये जो पार्टिकल था फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, पार्टिकल नंबर 4, एंड पार्टिकल नंबर 5 वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो वेव कैसे हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4 एंड पार्टिकल नंबर 5, t/4 टाइम के बाद। अब फिर से t/4 टाइम ऐड करो तो टाइम t इज इक्वल टू t/2। तो अब क्या हो जाएगा, पार्टिकल 1, अब देखो t/4 में नीचे से ऊपर गया और आगे के t/4 में फिर से नीचे आ गया, तो अब ये पार्टिकल फिर से यहाँ पर आ गया, पार्टिकल नंबर 1। अब ये जो पार्टिकल था ये पार्टिकल चला गया नीचे मतलब यहाँ पर, ये पार्टिकल कहाँ गया, इधर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3। अब पार्टिकल नंबर 4 कहाँ चला गया, ऊपर, और पार्टिकल नंबर 5 कहाँ आ गया, नीचे। तो वेव ऐसे हो गया मेरा, समझो, ठीक है। अब उसके बाद अब पार्टिकल, अब देखो अब इतना ही डिस्कशन, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी एनर्जी थी, सबको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0। और टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी भी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी कितनी थी, 0। इस पॉइंट पे, ये मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे होती है, मैक्सिमम। मान लो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जूल, कितनी थी, 100 जूल। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 200 जूल। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 200 जूल। अब देखो जो ये 0 थी, अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी थी, 0, यहाँ की कितनी थी, 100। कुछ देर बाद मतलब t/4 टाइम बाद पार्टिकल 2 कहां पर आ गया, मीन पोजीशन पे। तो देखो अब देखो इसको मैं रब कर देता हूं। तो मीन पोजीशन वाले की टोटल एनर्जी कितनी है, 200। मीन पोजीशन वाले की टोटल एनर्जी 200 और एक्सट्रीम वाले की कितनी है, 0। तो इसकी एनर्जी कितनी है, 0। इसकी कितनी है, 200। इसकी कितनी है, 0। सॉरी इसकी कितनी है, 200। मीन पोजीशन वाले की 200। इसकी कितनी है, 0। इसकी कितनी है, 200। कुछ देर बाद क्या हो गया, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0। पार्टिकल 1 की एनर्जी, इसकी कितनी हो गई, 200। ओके, इसकी कितनी हो गई, पार्टिकल 3 की, 0। इसकी कितनी हो गई, 200। इसकी कितनी हो गई, 0।
कुछ देर बाद फिर क्या हो गया, इसकी एनर्जी कितनी हो गई 200, इसकी एनर्जी कितनी हो गई 0, इसकी एनर्जी कितनी हो गई 200, इसकी एनर्जी कितनी हो गई 0, इसकी कितनी हो गई 200। तो सिर्फ पार्टिकल 1 के लिए देखो, पार्टिकल 1 के लिए देखो, जब मेरा टाइम 0 है, T/4 है और T/2 है, तो जब मेरा टाइम 0 था तो पार्टिकल 1 की एनर्जी कितनी थी 200, कुछ देर बाद कितनी हो गई 0, फिर कितनी हो गई 200। तो ये 200 एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आगे जाएगी। तो ये एनर्जी क्या होती जाएगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल 1 की एनर्जी 200, तो ये धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा। ये जो एनर्जी है या जो ये मोमेंटम है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा और उसकी एनर्जी क्या होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। सिंपल, समझ में आया? तो अब समझ में आया एनर्जी मीडियम में से कैसे ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट होता रहेगा, तो जिस फेज में इसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, उसी फेज में इसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, उसी फेज में इसकी टोटल एनर्जी वेरी करेगी, और इस एनर्जी के वेरिएशन से वेव्स के अंदर एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पावर ऑफ अ वेव। क्या पावर ऑफ अ वेव, देखो अब इसको क्या करेंगे, दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। देखो नॉलेज लेना है, ठीक है ना, शॉर्टकट में सीखोगे, शॉर्टकट में भूल जाओगे, मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, उसको टाइम दोगे पूरा तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, तो सब अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, तो अब सीखेंगे पावर। ठीक है, पावर ऑफ अ वेव, पावर ऑफ अ वेव, पावर। देखो तो होता क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क मीन्स चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब इसको क्या करेंगे हम, पावर चेंज इन टोटल एनर्जी, डीई डिवाइडेड बाय डीटी इंटू डीएक्स डिवाइडेड बाय डीएक्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट करो, dE डिवाइडेड बाय dx इंटू dx डिवाइडेड बाय dt। ओके, dx डिवाइडेड बाय dt। व्हाट इज dx डिवाइडेड बाय dt? dx डिवाइडेड बाय dt इज v। क्या आएगा, v। सो दैट विल बी v इंटू dE बाय dx। दिस इज द पावर। एंड व्हाट दिस पावर? दिस पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर। समझ रहे हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू v इंटू डीई बाय dx। एंड व्हाट इज e? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ओके, तो डीई बाय dx का फॉर्मूला क्या होता है? डीई बाय dx का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, v का v मतलब वेव वेलोसिटी, इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। अगेन दिस पावर इज आल्सो वेरिएबल, और ये पावर चेंज के फॉर्म में ही एनर्जी क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। तो अगर फॉर वन साइकिल एवरेज पावर, एक साइकिल के लिए एवरेज पावर, एक साइकिल के लिए एवरेज पावर पता करना है, तो ये पता करने से पहले एक सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट थिंग इज वन साइकिल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है, वन साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा होती है 0, +1 -1 0, कॉस थीटा की कितनी होती है 0, साइन स्क्वायर थीटा की होती है 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा की भी होती है 1/2। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा 0, कॉस का भी वैसे हो जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन सॉरी दिस इज ये तो पॉजिटिव होगी दोनों वैल्यू, निगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो 1 + 2 तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज एक साइकिल के लिए 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का भी 1/2। शॉर्टकट याद रखो, साइन थीटा का एवरेज वन साइकिल के लिए 0, कॉस थीटा का भी 0, साइन स्क्वायर थीटा का 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2। तो पावर एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए, तो ये चीजें कांस्टेंट है, बाहर ले लो,
m omega square a square v. What is m? Mass per unit length, omega angular frequency, a amplitude, v is velocity of wave और cos square omega t minus kx, मतलब cos square थीटा का एवरेज एक साइकिल के लिए कितना होता है 1/2। तो एवरेज पावर फॉर वन साइकिल कितना आया m omega square a square v by 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, m omega square a square by v by 2। now this omega is equal to 2 pi f, f is frequency यहां पर रख दो, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा m 4 pi square f square a square v by 2। तो 2 से 2 कैंसल, तो पावर एवरेज कितना आ जाएगा 2 pi m f square a square v, 2 pi m f square a square v। so this will be my formula for average power for one cycle। what is m? mass per unit length, what is f? frequency, what is a? amplitude, and what is v? wave velocity, wave velocity। ठीक है, इतनी चीजें लिख ली। अब यही फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या आया, p average is equal to m omega square a square v by 2। m is linear mass density or mass per unit length, omega is angular frequency, a is amplitude, and v is wave velocity। so this is formula for power of a wave या average power of a wave for one cycle। अब यही फॉर्मूला थोड़े से अलग टेक्निक से एच.सी. वर्मा जी के बुक से इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो आराम से समझो एवरेज पावर कैसे डिटरमाइन करता हूं। देखो अभी यहाँ तो देखो, चलो ठीक है। तो जब हम स्ट्रिंग के अंदर वेव्स ट्रेवल करवाएंगे तो स्ट्रिंग इलोंगेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी है, देखो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है। दिस इज माई स्ट्रिंग, तो जब मैं इसको ऑसिलेट करूंगा तो ये ऐसे तो इसका मैंने स्मॉल एलिमेंट dx मान लिया, तो इसके अंदर ये इसको अगर यहाँ पर मैंने ले लिया ऐसे, तो ये जो लेंथ है इसकी लेंथ बढ़ गई, इसको मैंने क्या बोला था dl। तो जब मैंने इसको यहाँ पर लिया तो दिस इज माई dx और दिस इज माई dl, ओके, दिस इज माई dl एंड दिस इज माई dy, बराबर। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सारे एक्सप्रेशन कब वैलिड है, जब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, कम होगा। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ऐसे इलोंगेट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि हर पॉइंट पे अलग होता है। अगर स्ट्रिंग का मास है, अगर मासलेस है तो टेंशन कैसे होता है, सेम होता है। स्प्रिंग के लिए भी वैसे ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पर टेंशन सेम इसलिए लिया बिकॉज ये हमने इतना छोटा एलिमेंट काटा है कि जो टेंशन वेरी हो रहा है वो वेरिएशन इन टेंशन इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी निग्लेक्टेड। और ऑलमोस्ट हम टेंशन कैसा ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी एक्ट हो रहा है, ये टेंशन टी। तो इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं डायग्राम को, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे डायग्राम को, देख लो। अब देख लो। तो दिस विल बी माई dx, दिस विल बी माई dl, दिस विल बी माई dy, एंड एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर स्मॉल y ओनली। दिस इज माई एंगल थीटा, और यहाँ पर है मेरा टेंशन t, ये टेंशन, ओके। dx dl ये एंगल थीटा और इसके ऊपर टेंशन t है। तो टेंशन t के दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज द कंपोनेंट एंड अदर कंपोनेंट इज लाइक दिस। तो ये z बन गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो ये t के दो कंपोनेंट, इधर का क्या हो जाएगा t cos थीटा और ये क्या हो जाएगा t sin थीटा। ओके, तो पावर डिलीवर्ड इन y डायरेक्शन। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो पावर इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर v। अब इस पार्टिकल पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ओके। और डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में एक है, इस डायरेक्शन में एक है। तो इसके वजह से जो पावर होगा वो जीरो होगा।
बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है, cos थीटा से। cos ऑफ 90 इज 0, cos 90 कितना होता है 0। तो इस फोर्स की वजह से जो पावर होगा वो 0 होगा। तो टोटल पावर किस फोर्स की वजह से होगा, ये फोर्स की वजह से होगा, t sin थीटा। तो फोर्स कितना है, t sin थीटा इनटू वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी vp। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी है, पार्टिकल की। ऐसे कौन ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी ऑसिलेट कर रहा है। तो पावर विल बी t sin थीटा इनटू vp। सिंपल यार, पावर इज इक्वल टू t sin थीटा इनटू vp। सर इसके वजह से क्यों पावर डिलीवर नहीं होगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। यहां पर मेरी वेलोसिटी है, सॉरी यहां पर ये ऑसिलेशन पार्टिकल की वेलोसिटी, दिस इज माय पार्टिकल वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में क्या होगी, मेरी पार्टिकल वेलोसिटी होगी। तो दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी एंड दिस इज फोर्स। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो ये फोर्स कितना, t cos थीटा इनटू पार्टिकल वेलोसिटी vp इनटू cos 90। ये वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90। cos 90 कितना 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इसके वजह से कोई पावर डिलीवर नहीं होगा। तो पावर जो भी डिलीवर होगा वो इस फोर्स की वजह से होगा, t sin थीटा इनटू vp। सो इफ थीटा इज, देख लो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अब tan थीटा अगर यहां पर रखेंगे तो पावर इज इक्वल टू टी वीपी साइन थीटा की जगह tan थीटा। तो t का t, vp की जगह क्या रख सकते हैं हम, dy बाय vp, dy बाय dt या डो y बाय डो t या dy बाय dt। चलो ठीक है, चलो dy बाय dt इनटू tan थीटा। tan थीटा क्या है, tan थीटा फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, dy बाय dx। ओके, तो अब देखो हमारे पास t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है t इज इक्वल टू, चलो ठीक है एक मिनट। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है इतना समझ में आ गया, t इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dy बाय dx। चलो इसको रब कर देता हूं मैं, dy बाय dt इंटू dy बाय dx, dy बाय dt इंटू dy बाय dx। ओके, तो पावर का क्या फॉर्मूला आया, पावर का क्या फॉर्मूला आया, P। इस फोर्स की वजह से पावर डिलीवर नहीं होगा बिकॉज एंगल 90 है, और पावर का जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, एंगल 90 डिग्री, cos ऑफ 90 0। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स का भी डायरेक्शन ये है, एंगल 0 डिग्री, cos 0 1। डॉट प्रोडक्ट cos से सॉल्व होता है ना। तो पावर इज इक्वल टू F इंटू V। व्हाट इज V, पार्टिकल वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फोर्स कितना है, t sin थीटा, पार्टिकल वेलोसिटी vp। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो t sin थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। और पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, dy बाय dt। ओके, पार्टिकल वेलोसिटी इज dy बाय dt। तो t tan थीटा क्या है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, dy बाय dx इंटू dy बाय dt। तो दिस विल बी द पावर, विच पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब देखो मेरे पास y है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। सो व्हाट विल बी माय dy बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस kx विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब माइनस ऑफ k। ओके, और dy बाय dt क्या हो जाएगा, dy बाय dt हो जाएगा a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस kx, और ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा। सो दिस इज माय dy बाय dt एंड दिस इज माय dy बाय dx। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो मेरे पास क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m है, दोनों का स्क्वायर करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू t बाय m, तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो ये जो तीन बॉक्स मैंने बनाए हैं, dy बाय dx की वैल्यू रखो, dy बाय dt की वैल्यू रखो, और t की वैल्यू यहां पर रखो, क्या हो जाएगा, पावर इंस्टेंटेनियस। ये जो पावर है दैट इज इंस्टेंटेनियस व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम एज वेल एज स्पेस। ओके, या फिर डिस्टेंस। ओके, तो t के जगह क्या रखा मैंने, mv स्क्वायर, ओके, इनटू dy बाय dx, dy बाय dx के जगह माइनस a k cos ओमेगा t माइनस kx, और dy बाय dt की जगह
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब देख लो। देख लो, सिंपल सी चीज है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर, माइनस एम वी स्क्वायर, ये माइनस सामने ले लिया, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर, और के इंटू ओमेगा, के इंटू ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो पावर का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो इस नेगेटिव को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो मेरे पास v की क्या वैल्यू होती है, स्पीड की क्या वैल्यू होती है, स्पीड v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t ओमेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज k। ठीक है, तो m ओमेगा, k नहीं है ना, तो k इधर ले लो, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v, ओमेगा बाय v। तो k के जगह पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, माइनस को इग्नोर कर दिया मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया इसका, तो ये यम वी स्क्वायर ए स्क्वायर, यम वी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ओमेगा, दिस इज माय ओमेगा इनटू के के जगह क्या रखेंगे हम, के जगह क्या रखेंगे, इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, के जगह क्या रखेंगे, ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, और क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस v एंड दिस v गेट कैंसिल, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आया, एम वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसका अगर एवरेज पावर लोगे फॉर वन साइकिल, तो यम वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो एवरेज वैल्यू होती है वन साइकिल के लिए, वो कितनी होती है, 1/2। तो सेम फॉर्मूला आना चाहिए, पावर एवरेज इज इक्वल टू यम वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, यम वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक, देखो एक से समझेंगे। क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब जो हमने पावर डिराइव किया, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, वो क्या आ गया, वो आ गया वर्क अपॉन टाइम, मतलब डी बाय डी टी। ओके, तो इसको क्या किया हमने, हमारे पास डी बाई डी एक्स था, इसलिए डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से डिवाइड किया, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। समझ में आया, डी एक्स को और डी टी को शिफ्ट किया, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डी एक्स बाई डी टी, dx बाय dt की वैल्यू क्या होती है, v, दैट इज वेव वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v यहां पर रख दो, तो वी गेट इंस्टेंटेनियस पावर एज यम वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये सारी चीजें देखो, भले ही पावर रहने दो, काइनेटिक एनर्जी रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी रहने दो या पावर, ये सारी चीजें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है। उसके बाद हमने पता किया एवरेज पावर फॉर वन साइकिल। तो एवरेज पावर पता करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा की एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो वो आया यम वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट चीज है, यम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वी मतलब वेव वेलोसिटी, ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए मींस एम्पलीट्यूड, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 1/2। तो क्या मिला, एवरेज पावर इज इक्वल टू यम वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल। अब आते हैं लेक्चर के क्लाइमेक्स पे, दैट इज इंटेंसिटी या एवरेज इंटेंसिटी
फॉर 1 साइकिल, एवरेज इंटेंसिटी फॉर 1 साइकिल। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है? एवरेज इंटेंसिटी I इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया को बोलेंगे हम स्मॉल a, सपोज एरिया इज स्मॉल a। अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। मान लो ये कुछ एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, तो हमें क्या करना है? एक एरिया कट करना है, ऐसा किसी भी शेप का हो सकता है। एरिया कितना होना चाहिए? एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकंड। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी भाग रही है आगे, उतनी एनर्जी को बोलेंगे इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। अब अगर वो 1 साइकिल के लिए है तो उसको बोलेंगे एवरेज इंटेंसिटी, डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। तो I इज इक्वल टू 1 बाय ए फॉर एरिया इंटू DE बाय DT लिख सकते हैं, DE बाय DT। तो व्हाट इज DE बाय DT? DE बाय DT इज नथिंग बट पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर। तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो एवरेज पावर कितना है? एवरेज पावर है mva स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into a। This is the formula for average intensity. Let me clear the two more things. M is mass per unit length, V is velocity of wave, A is amplitude and A is area, omega is angular frequency, omega is angular frequency. Now देखो अब क्या करेंगे? अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। तो mva स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into a। अब एक चीज समझो, क्या करेंगे? I एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू, देखो स्मॉल m की जगह मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, कैपिटल M इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ। अब ये v क्या है? स्पीड। एरिया की जगह क्या रखोगे? एरिया की जगह रखेंगे, चलो एरिया इज एरिया इनटू a स्क्वायर इनटू ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई f का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो I एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय V मतलब वॉल्यूम। आपकी बार V मतलब क्या है? वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम इनटू V मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू a स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे 2 बच गया ना, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, ये 2a। ओके, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, ये मास का मास, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, ये V स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्या है? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, a स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, किसकी? मीडियम की, जिस मीडियम में से वेव ट्रेवल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो फाइनली यू विल गेट द एवरेज इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल होगा तो 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर va स्क्वायर इंटू रो। सो फाइनली I का जो वैल्यू आएगा इंटेंसिटी का 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो v। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू v। 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू v। What is F? Frequency, A amplitude, rho density of medium, V is wave velocity, ठीक है। चलो इतनी चीजें लिख लो।